नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लास्ट टाइम हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनोल और इथर, हमने एक रिएक्शन स्टार्ट की थी जिसका नाम था HBO, हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया या हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। तो हमारी जो रिएक्शन थी हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। विद्यार्थियों, इन अभिक्रियाओं में जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया और ये हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तभी मैं इसको थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कल क्या किया था, आज इसको मैं समझाऊंगा कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। मैंने कहा था जल का अणु अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन के बारे में हमें रिएक्शन करवानी है एल्कीन की। अब एल्कीन चाहे कोई भी हो, सम्मित हो चाहे असम्मित हो, यहाँ पर कोई सम्मित वाला असम्मित वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो। तो हमने एग्जाम्पल लिया था CH3 प्रोपीन लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बोरेन के साथ, BH3 के साथ। और किसकी उपस्थिति में? H2O2 की उपस्थिति। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं H2O2 को। तो यहाँ पर ये जो एल्कीन है इसका नाम क्या है? प्रोपीन। और इसको बोलते हैं बोरेन, इसको बोलते हैं बोरेन। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर हमें जोड़ना क्या है, जुड़ेगा तो इसमें H और OH, ये बंध टूटेगा और H और OH ही जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि H2O2 है, BH3 है, भाई H और OH कहाँ से आए। तो ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता क्या है? H और OH। तो प्रत्यक्ष रूप से रिएक्शन होती है H2O2 के साथ, BH3 के साथ। ये आपके सामने इतना ही लिखना है। फिर मैंने इसको इजी करने के लिए कह दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से H और OH इसमें जोड़ना है और उत्पाद बनाना है। अब सिंपल है, डायरेक्ट अगर HBO मेथड आ जाए, अगर इतना लिखा हुआ है, अगर 1 नंबर की ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरह से लिखा है, यहाँ पर लिख दे C को पहचानिए, उत्पाद C को पहचानिए, तो डायरेक्ट आप एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगा दीजिए और उत्पादे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस C को किस तरह से पहचाने? सबसे पहले बंध तोड़ना है। तो बंध तोड़ दिया हमने, CH3 CH सिंगल बॉन्ड है CH2 CH लगाओ। कौन सा रूल लगाओगे? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटी मार्कोनिकोफ नियम, AMKR रूल। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हमने बंध तोड़ दिया। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहता है, भाई मार्कोनिकोफ ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ो जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अब एंटी करेंगे तो विपरीत हो जाएगा, यानी एंटी मार्कोनिकोफ कहेगा हाइड्रोजन वहाँ जोड़ो जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर ये H किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पर CH2 बन गया, एक H जुड़ते ही, और ये OH कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। ये लीजिए, ये बन चुका है। अब देखिए,
यहाँ पर कितने मोल है, यहाँ पर 3 मोल लगाने हैं, यानी ऐसे अणु कितने बनेंगे 3। इसका नाम क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। सामान्य विधि में लिख सकते हो, IUPAC विधि में लिख सकते हो, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका नाम है। कितने बनेंगे 3, और साथ में याद रखना क्या बनेगा, H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ये बोरिक अम्ल। अब देखो याद यहाँ पर नहीं रखना है, ये मैंने तरीका बताया है, तो यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि तरीके से आप कर सकते हो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तब आप एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगाकर इस रिएक्शन को सही कर सकते हो। चाहे कोई भी एल्कीन हो, बंध तोड़ना है, हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखो ये किस तरह से बना है वो देखिए, इसकी क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि देखिए किस तरह से इसकी रिएक्शन, और यहाँ पर कितने मोल काम आएंगे H2O2 के, 3 मोल। तो यहाँ पर भी H2O2 के कितने मोल हैं, 3। अब देखो ये रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले ये जो 1 मोल एल्कीन है, ये कितने चाहिए, 3 मोल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी रिएक्शन होती है BH3 के साथ। देखते जाइए, यहाँ पर लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, बोरेन के साथ। तो बोरोन लिख रखा 1B3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ये बोरोन लिखा है, इस B से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 3, H H और H। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, इस बोरोन को देखिए, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखता हूँ बोरोन, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितने, 5। बोरोन आता है 5 नंबर पर। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम और बोरोन 5 नंबर पे आता है, यानी इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो 1s में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लेकिन p में कितने कक्षक होते हैं, 3, px py और pz। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो यहाँ पर देखो 2 रिक्त कक्षक है, यहाँ पर क्या है, रिक्त कक्षक उपस्थित है, रिक्त p कक्षक है, रिक्त p कक्षक उपस्थित है। तो बोरोन के पास क्या है, रिक्त p कक्षक उपस्थित है। तो अब देखो क्या होगा, अब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अलग। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आता है क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए ये जो BH3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है, उतने इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास आ जाएंगे, किसमें, रिक्त p कक्षक में। यानी इस बोरोन के पास क्या है, रिक्त p कक्षक, रिक्त p कक्षक। इसके पास अवेलेबल है रिक्त p कक्षक। यहाँ पर देखिए कितने, भाई प्रत्येक यौगिक अपने बाहरी कोश में, प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करते हैं। प्रत्येक
परमाणु या अणु अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं? 8। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस बोरोन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी कोश में टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बंध बना रखे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिक्त है, यानी इस बोरोन के पास क्या पड़ा है? एक रिक्त पी कक्षक है। ये देखिए, ये रिक्त पी कक्षक इसके पास है उपस्थित है। अब मैंने इस तरह से क्यों बनाया? क्योंकि पी कक्षक की आकृति क्या होती है? डबलाकार। इस तरह से पी कक्षक बनता है। तो यहां पर देखते जाइए, अब होता क्या है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अस्थायी है BH3, इसका अष्टक पूरा नहीं है। इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बंध टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा मतलब एक बंध टूटेगा, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसे बोरोन को। इस बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? रिक्त पी कक्षक में। बदले में क्या होगा? बदले में ये हाइड्रोजन, बदले में यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। भाई बंध टूटेगा तो बदले में यह हाइड्रोजन इसको, इसके पास इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो ये इसके अंदर इंटरचेंज होता है, यानी एक बंध टूटता है, बोरोन के पास जाता है, और बदले में ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसकी संयोजकता कम है। तो यहां पर देखो ये इतना हो गया। अब देखो आगे क्या बना, आगे क्या बनेगा? तो यहां पर ये जो BH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास, इस कार्बन के पास, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बच गए? बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो पूरा अणु है, ये देखिए CH3CH, अब इसके पास ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बंध टूट चुका है, फिर है CH2, और यहां पर ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा? BH2, ये बन गया CH3 CH2 CH2 BH2। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन दिया, यानी ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये इंटरचेंज होकर ये बन गया। फिर देखिए इस BH3 के पास 2 हाइड्रोजन है, बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, एक हाइड्रोजन और एक ये रहा 2 हाइड्रोजन। फिर देखो यहाँ पर कितने मोल काम में आते हैं? 3 मोल, तो 1 मोल काम में ले लिया। अब आता है दूसरा मोल, फिर इसके साथ रिएक्शन होती है किसकी? BH3 के साथ रिएक्शन होती है वापस प्रोपीन के दूसरे अणु के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड C। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ पलट कर, ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सेम वही होगा। 2 2 4 2 6, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये बंध टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, और ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास। तो फिर देखिए बनेगा क्या? फिर क्या बना? तो इसके साथ, इस बोरोन के साथ ये जुड़ेगा, यहाँ पर बंध बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। तो अगला जो हमारा बनेगा उत्पाद CH3 CH2 CH2, इतना तो सेम है, इसके साथ B जुड़ा है, ये लीजिए B। फिर देखो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ऊपर की तरफ मैंने एक हाइड्रोजन लिख दिया। फिर देखो ये B किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ CH2,
फिर यहाँ पर ये CH है, एक हाइड्रोजन ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH2 और ये आ गया CH3, ये आ गया। अब देखो अभी भी इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉनें हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की अभी भी इसके पास क्या है, कमी है। कौन पूरी करेगा? वापस एक आएगा एल्कीन का मॉलिक्यूल, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल के साथ वापस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर वो जो यहीं पर करवा देता हूँ। इसकी क्रिया किसके साथ होगी? वापस प्लस CH2 यहाँ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ, ये लीजिए H। इसकी क्रिया किसके साथ? प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3, वापस वही होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये बोरोन, और ये बदले में हाइड्रोजन किसको देगा? इस CH को। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ पर फिर आगे बनेगा CH3 CH2 CH2, फिर B CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CH2 CH2 CH3। तो ये उत्पाद तैयार हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3, और एक ये वाला जुड़ेगा इस बोरोन के साथ, यहाँ पर जोड़ देता हूँ CH2 CH2 CH3, ये बन गया। देखो अब पूरे काम आ चुके हैं, पूरे काम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक BH3 कितना है? 1, और इसके कितने मोल चाहिए? 3, ऐसे 3 अणु चाहिए। तो पहला अणु ये रहा, मैं लिखता हूँ, ये देखो एक प्रोपीन, ये रहा, ये दूसरा प्रोपीन, और ये वाला तीसरा प्रोपीन, 3 आ गए प्रोपीन। एक BH3 काम आ गया पूरा। यहाँ पर देखिए H2O2 3 चाहिए, लेकिन यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको क्या, इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो? एक बोरोन है और CH2 CH2 CH3, ऐसे कितने हैं? 2 और 3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ब्रैकेट में, ताकि ये जो एरिया है वो कम घेरे। तो देखो ये है CH3 CH2 CH2, इसके साथ क्या जुड़ा है? इसके साथ ये B जुड़ा है, लेकिन इस B के साथ ऐसे मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं? 3, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और कितने लगा दो? 3 लगा दो। तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या है भाई? ये पूरे एल्किल समूह है भाई, ये एल्किल समूह है। कौन सा एल्किल समूह है? प्रोपिल। तो इसका नाम क्या है भाई? प्रोपिल कितने हैं? 3। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, का मतलब 3 एल्किल, और बी के लिए क्या लिखेंगे? बोरेन, क्योंकि ये क्या था? बोरेन था। ये क्या था? देखिए बोरेन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन, या फिर आप लिख सकते हो ट्राई प्रोपिल बोरेन। तो इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। फिर ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है, इसकी क्रिया करवाई जाती है किसके साथ? H2O2 के साथ। किसके साथ? H2O2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया करवाई जाती है H2O2 के साथ, H2O2 के साथ। इसकी क्रिया होगी अब H2O2 के साथ। कितने मोल चाहिए? 3 H2O2, और यहाँ से आपको मिलेगा ये वाले उत्पाद, 3 मोल CH3 CH2 CH2OH, और साथ में मिलेगा H3BO3। तो यहाँ पर एक तो मिलेगा H3BO3 बोरिकमल, प्लस में क्या मिलेगा? 3 मोल एल्कोहल CH3
CH2OH, ये कितने हैं 3। यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन दिक्कत आती है सर ऐसे कैसे बना दिया आप लोगों ने, आपने यहाँ पर ये कुछ समझ में नहीं आया। तो समझाने के लिए देखो यहाँ पर ये कैसे बना है वो देखिए। तो यहाँ पर ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर ये कितने मोल है 3 बने हैं। इसको देखिए, इसकी क्रिया इसके साथ हुई है, तो ये कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये ट्राइएल्किल बोरेन CH3 CH2 और यहाँ पर जुड़ा है B और यहाँ पर है कितने 3। तो थोड़ा सा B में आगे की तरफ दर्शा देता हूँ और यहाँ पर कितना है 3, ट्राइएल्किल बोरेन है। तो यहाँ पर इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो ट्राइएल्किल बोरेन, TAB, ट्राइएल्किल बोरेन। तो इसकी क्रिया किसके साथ होगी, इसकी क्रिया करवानी है 3 मोल H2O2 के साथ। तो देखो H2O2 किस तरह से लिख सकते हो आप। तो H2O2 का मतलब देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो HO या OH। इस H2O2 को आप इस तरह से लिख सकते हो। चेक कर लीजिए, H कितने हैं 2, 1 और 1 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1 और 1 2। तो ये भी क्या है H2O2 और इसके कितने मोल है, ये 3 है, तो ये भी क्या होंगे 3। अब देखो वहाँ इसको लिखेंगे अपन, यहाँ पर देखिए ये बंद है प्लस H OH OH, ये लीजिए लिख दिया मैंने। कितने मोल है ये 3 मोल। अब देखिए ये बंद टूटेगा, इस बंद को तोड़ दीजिए, तोड़ दिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो अलग हुए हैं उनको लिख दीजिए। यहाँ पर OH कितने हैं, देखो आगे 3 लगा है यानी 3 OH है, और यहाँ पर ये कितने 1 2 3 है, तो 3 ये एल्किल समूह है प्रोपिल, और 3 OH जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2OH, यानी यहाँ पर ये बन गया CH3 CH2 CH2OH। कितने अणु बने 3, और प्लस में देखिए क्या बना, यहाँ पर आगे 3 लगा है मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, आगे 3 है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख सकता हूँ एक साथ H3। ऑक्सीजन कितने, बोरोन देखो इतना अलग हुआ है, ये इतना पूरा अलग हो गया और ये इतना अलग हो गया, यहाँ से मैंने काट दिया इसको। तो 3 हाइड्रोजन दिख गए, और बोरोन कितना 1, ये लीजिए B, और ऑक्सीजन कितने भाई 1 है, लेकिन आगे देखो कितना लगा है 3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3, तो H3BO3 ये बन चुका है बोरिक अम्ल। तो ये तरीका आप लोग लिख सकते हो अलग से ताकि एग्जाम में याद रहे। तो इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, और ये है प्रोपिल एल्कोहल। तो देखो यहाँ पर यही बना था प्रोपिल एल्कोहल और बोरिक अम्ल, इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल, और ये है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। अब देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई देखिए जुड़ा क्या है, डायरेक्टली OH जुड़ा है और एक H जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया। भाई जुड़ा तो क्या है, जल ही जुड़ा है, लेकिन इस तरह से जुड़ता है। ये अगर एग्जाम में पूछी जाती है, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रोबोरान अभिक्रिया को समझाइए। NCERT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइड्रोबोरान अभिक्रिया को समझाइए। तो ये क्रिया विधि सहित इस तरह से आप लोगों को समझानी थी। तो बड़ी सिंपल है, एक एक स्टेप मैंने समझा दिया है। अब लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, तो वो नोट में लिख दीजिए कि यहाँ पर H कहाँ से आया और OH कहाँ से आया।
यहाँ से H कहाँ से आया और OH कहाँ से आया? तो ध्यान से देखिए, OH कौन दे रहा है? OH दे रहा है H2O2। ये देखो OH दे दिया इसने 3 OH। और H कौन दे रहा है? तो देखो H, इस BH3 ने H दिया है अपना, ये BH3 H दे रहा है इसको। यहाँ पर भी देखिए, ये जो BH3 है अपना हाइड्रोजन इसको दे रहा है, ये BH3 अपना हाइड्रोजन इसको दे रहा है। तो इस अभिक्रिया में H+ कहाँ से आता है? बोरेन से। और OH- कहाँ से आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। यानी इस अभिक्रिया में H+ किससे आएगा? BH3 से आता है, BH3 से आता है। इस अभिक्रिया में H+ कहाँ से आता है? BH3 से आता है। वह OH- कहाँ से आएगा? H2O2, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। OH- कहाँ से आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। H+ कहाँ से आएगा? ये देखिए, इस अभिक्रिया में H+ आएगा BH3 से, OH- H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर ये हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया को सिंपल अभिक्रिया, हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया। यहाँ पर प्रोपीन के 3 अणु चाहिए, बोरोन के साथ रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। फिर बनेगा क्या? 3 मोल एल्कोहल, यानी एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगाकर आप डायरेक्ट बना सकते हो उत्पाद। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहाँ पर लगाना है? अपने दिमाग में। यहाँ पर मत लिख देना एंटी मार्कोनिकोफ नियम, ये अपने दिमाग की बात है, ट्रिक के रूप में, ताकि ये क्वेश्चन गलत न हो। साथ में क्या बन जाएगा? बोरिक अम्ल। फिर इसकी क्रियाविधि को समझाना है। क्रियाविधि को देख लीजिए। बोरोन में देखो BH3 है, 2 2 4 2 6, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये प्रोपीन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बंध टूटेगा, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इस बोरोन के पास जाएंगे। बदले में बोरोन क्या करता है? हाइड्रोजन इसको दे देता है, यानी हिसाब बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन है, जुड़ चुका है, वापस एक अणु प्रोपीन के साथ रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटकर इसको देगा इलेक्ट्रॉन, और ये बदले में हाइड्रोजन दे देगा इसको। फिर यहाँ पर सेम ऐसा इंटरचेंज यहाँ पर होगा। फिर लास्ट में जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है, इससे यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH- और H2O2, यानी इस अभिक्रिया में जो H+ आता है BH3 से और OH- किससे आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और यहाँ पर ये तरीका है इसको ट्रिक के रूप में याद रखने का, क्योंकि बेस्ट अभिक्रिया है, आएगी तो 3 नंबर की आएगी। क्रियाविधि सहित आप लोगों को इसको समझाना होगा। लेकिन याद रखना, अगर ये नोट याद रखना, साथ में ये याद रखना, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती, या ये बोल सकते हो कार्ब धनायन नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है वो देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये बंध टूटकर इसको इलेक्ट्रॉन देगा और तुरंत ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है, यानी ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है, यानी कार्बोकेटायन यानी कार्ब धनायन बनने ही नहीं देता है। तो ये इसका रीज़न है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।